कुत्तों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए, पकड़े गए सामान्य कुत्ते नसबंदी कर छोड़े जाएंगे, खूंखार कुत्तों को कैद में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर भी रोक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और इस फैसले की बाद देखिए पुनर्विचार याचिका अदालत में दाखिल की गई थी, क्योंकि जिस तरीके का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था उसके बाद से तमाम ये पशु प्रेमी डॉग लवर्स जो है उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी थी और लगातार वो विरोध अपना जाहिर कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल हुई है, उस पर फैसला आ गया है। और अब ये कहा गया कि जो हिंसक और बीमार कुत्ते हैं सिर्फ वो ही जो है रखे जाएंगे और बाकी के जो कुत्ते हैं उनकी नसबंदी करके उन्हें वैक्सीनेटेड करके प्रॉपरली फिर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ महत्वपूर्ण बात ये कि सार्वजनिक जगह पर खाना देने पर जो है रोक का अदालत द्वारा लगा दी गई है। यानी कि जिस तरीके से सड़कों पर हम देखते हैं कि लोग कुत्तों को खाना देने लगते हैं और उसके बाद वहां पर एक जमघट सा बन जाता है, तो कहीं ना कहीं इस पर पुलिस ने, माफ कीजिएगा, अदालत ने रोक लगाई। इसके अलावा और कई बातों का भी जिक्र जो है वो अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया तो जो है किया है। साथ साथ ही कहा है कि अगर कोई गोद लेना चाहता है कुत्तों को तो वो भी ले सकता है। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए समीक्षा चौधरी जुड़ चुकी है मेरे साथ। समीक्षा, जरा विस्तृत तरीके से बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में क्या कुछ कहा है। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 11 अगस्त को फैसला सुनाया था और उसके बाद पूरे देश भर में आक्रोश जैसी स्थिति देखने को मिली थी। कई डॉग लवर्स, अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो इंडिया गेट पर लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए निकल गए थे। सड़कों पर डॉग लवर्स जमकर के हंगामा भी कर रहे थे कि कुत्तों को शेल्टर होम में रखने का आदेश क्यों सुप्रीम कोर्ट ने आखिर दिया है। तो उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं लगाई गई। फिर 14 अगस्त को फिर एक अलग 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसको उस वक्त रिजर्व कर लिया गया था। और आज जब सुबह वो फैसला सुनाया गया था तो वो फैसला पुराने फैसले को संशोधित करके दिया गया था। यानी कि पहले जब कहा गया था कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ के शेल्टर होम में डाला जाए, उनका वैक्सीनेशन, उनको स्टरलाइज करवाया जाए, अब उसको बिल्कुल ही उलट दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ आक्रामक या खतरनाक कुत्ते जो होते हैं, जो लोगों पर हमला कर देते हैं, जो रेबीज वाले कुत्ते हैं, सिर्फ उनको ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी के सभी कुत्तों को वैक्सीन लगा करके उनको स्टरलाइज करके वापस उन्हीं जगह छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको उठाया गया था। इसके साथ ही एक बात ये और कही गई कि जहां पर भी सोसाइटीज हैं, गलियां मोहल्ले हैं, वहां पर फीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। और वहीं पर अभी ऐसा देखा जाता था कि कहीं भी कुत्ते को खाना डाल दिया, घर के बाहर डाल दिया, वहां पर जमघट सा लग जाता था कुत्तों का। अब ऐसा नहीं होगा। एक स्पेसिफिक जगह अपार्टमेंट्स में, कॉलोनीज में को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और समय समय पर डॉग्स की हेल्थ को लेकर के भी एक सर्वे किया जाएगा। साथ में एमसीडी को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है कि वो कुत्तों के वैक्सीनेशन पर खास तौर पर ध्यान दें। ठीक है। अच्छा समीक्षा, ये जो है लंबा चौड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा? क्योंकि कुछ पॉइंटर्स यहाँ पर काफी कॉम्प्लेक्स नजर आते हैं, जैसे कि सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना नहीं देना है, या फिर जितने भी कुत्ते अभी अंदर बंद रखे गए सभी को वैक्सीनेट करना है। तो क्या इसके लिए किसी तरह की कमेटी का भी गठन किया गया जो कि सुपरवाइज करने वाली है? देखिए, आज अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ घंटे पहले ही ये फैसला सुनाया है और जब पूरी ऑर्डर की कॉपी सामने आएगी तब उसके बाद जिनको भी ये जिम्मेदारीज मिलेगी, लोकल बॉडीज चाहे एमसीडी हो, नगर पालिका, और एक बात यहाँ पर ये खास है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं है। जबकि कुत्तों का आतंक जो है, क्योंकि लोग डरने लगे हैं, कुत्ते उनको काट देते हैं, उनका पीछा करते हैं, तो लोगों के मन में एक अलग तरह का डर बैठ गया। तो ये पूरा पैन इंडिया के लिए, यानी कि पूरे भारतवर्ष में ये ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो लागू होगा। पैन इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब जब लोकल बॉडीज इसमें इन्वॉल्व होंगी तो हर एरिया वाइज कुछ कुछ टीम्स गठित की जाएंगी जो इस नियम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेंगी। बिल्कुल समीक्षा, उसके बीच एक अपडेट जो है वो सामने आ रहा है कि एमसीडी हर इलाके में, हर वार्ड में ये सुनिश्चित करेगी कि फीडिंग जोन्स बनाए जाए। जैसे कि अभी मैंने प्रश्न आपसे पूछा, अभी मैं ये न्यूज़ आई है, तो बहरहाल जैसे कि आपने जिक्र किया कि अभी तो ऑर्डर आया है, अब इसके बाद आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले पर खुशी जाहिर कर रहे थे, डॉग लवर्स को नाराजगी थी, लेकिन आपको क्या लगता है अब इस फैसले के बाद
किस तरीके का माहौल? डॉग लवर्स तो खुश हैं, लेकिन जो बाकी लोग नहीं चाहते थे कि कुत्ते, आवारा कुत्ते सड़कों पर रहें, उनके बीच किस तरह का माहौल? देखिए वो लोग थोड़ा सा नाखुश जरूर हैं, और क्योंकि वो नाखुश भी इसीलिए क्योंकि उनके मन में किसी तरह का डर बैठा है। कभी ना कभी वो डॉग अटैक से जरूर प्रभावित हुए हैं, उन्होंने किसी अपने को काटते हुए कुत्ते को देखा है, इस वजह से उनके मन में डर है, तो वो थोड़ा सा नाखुश है। और क्योंकि आज दिल्ली के मेयर राजू इकबाल से हम लोग बातचीत भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है, जो भी हमको बताया जाएगा, कहा जाएगा करने के लिए, हम वो पूरी तरह से तत्परता के लिए करने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हम खुश हैं और उनका जो आदेश है वो हमारी सर आंखों पर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समीक्षा चौधरी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।